नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एक्वाकल्चर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मछली पालन के तालाब के निर्माण के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट बताएंगे जो कि आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। दोस्तों, मछली पालन के वैसे तो दो ही उपाय हैं, एक पॉन्ड फिश फार्मिंग, दूसरा है बायोफ्लॉक्स फिश फार्मिंग। आज हम तालाब में मछली पालन से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने खेत में तालाब खुदवाकर फ़िश फार्मिंग करने के इच्छुक हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इस काम में 80% तक सफल रहेंगे। दोस्तों, इसमें दो ही पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जो जहां आप तालाब निर्माण कर रहे हैं वहां पानी की सुविधा हमेशा रहे, और दूसरा पानी निकलने की सुविधा हमेशा रहे। तो बेहतर यही है कि आप अपने उस खेत में तालाब का निर्माण करिए जिसके बराबर में नहर, नदी, नाला, तालाब, अन्य कोई भी चीज़ जो हो वो हो जिससे कि पानी निकल जाए। यानी जब आप पानी चेंज करना चाहो अपने तालाब का तो पानी चेंज हो सके। जैसे कि फ्यूचर में कभी पानी बदलने की ज़रूरत हो तो आपके अगर नाला या नदी होगी तो इससे पानी चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप काफ़ी सफल रहेंगे इस काम में। दोस्तों, तालाब खोदने के बेसिक दो ही तरीके हैं। एक है ट्रैक्टर से तालाब खोदा जाता है, दूसरा है जेसीबी से। लेकिन आपको बताते चलें, जेसीबी के मुकाबले ट्रैक्टर वाले तालाब ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें एक तो आपका दाना बचता है और दूसरा आपकी मिट्टी नहीं खिसकती। वो हम आपको दोनों दिखाते चलेंगे। ये देखिएगा, ये ट्रैक्टर वाला तालाब, जेसीबी वाला तालाब खोदा गया है। इसमें ये मिट्टी देखो यहाँ की बह गई है क्योंकि मिट्टी फोली होती है। जितना आप पानी अगर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये पहले इस तरीके से दीवारें फट जाती हैं और बाद में मिट्टी गिर जाती है। और अगर आप ट्रैक्टर से खोदेंगे तो आपका तालाब जो है टेपर मिलेगा। लाइक अभी हम आपको दिखाएंगे इस तरीके से। ट्रैक्टर का अगर आप खोदते हैं तो इस तरीके का टेपर का मिलेगा जिसमें आपका मिट्टी भी नहीं खिसकती और दूसरा दाना भी बचता है। और हम आपको बताते हैं कि अगर आप ट्रैक्टर से तालाब खुदवाएंगे तो आपका दाना कैसे बचता है। देखिए, जब आप ट्रैक्टर से तालाब खुदवाते हैं तो ये टेपर होता है। ये देखिए, ये जो एरिया है ना, गैप, ये नहीं होता, टेपर होता है। ये देखिए, ये मिट्टी है ना, ये टेपर नहीं है। ये देखिए, दाना हमारा भी वेस्ट जाता है। ये देखिए, अगर आप ट्रैक्टर से खुदवाते हैं तो आपका दाना भी वेस्ट नहीं जाता और मिट्टी भी नहीं खिसकती है। अब ये हमें फिर से दोबारा बनवाना पड़ेगा क्योंकि ये जेसीबी से बनवाया हुआ तालाब था हमारा। दोस्तों, आप जब भी तालाब निर्माण कराएं तो ये जो डोल होती है, डोल बोल सकते हैं या साइड बोल सकते हैं, ये नीचे से कम 20 फीट होनी चाहिए और ऊपर से 10 फीट। और ये याद रखें कि इसकी गहराई अप्रोक्स 7 से 10 फीट होनी चाहिए। अगर आपके तालाब की गहराई 10 फीट है तो आप जो इसके पानी निकालने का पाइप है वो कम से कम 8 फीट रखें ताकि पानी भी चेंज हो जाए और आपके जो तालाब का पानी का लेवल है वो भी कम ना हो। दोस्तों, अगर आप अपने ही खेत में तालाब निर्माण कराना चाहते हैं तो तालाब का आकार कम से कम आधा एकड़ हो, यानी कि 4 बीघे, क्योंकि उससे आपको कोई भी मछली पाल सकते हैं। उसमें आप कोई भी मछली पाल सकते हैं और कोई भी मछली पालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिए, हमारे तालाब तो छोटे छोटे हैं, 1 बीघे का, वो 2 बीघे का, वो 1 बीघे का। लेकिन हाँ, हमें पता हमारे तालाब छोटे हैं, लेकिन जो परेशानी हम झेल रहे हैं वो हम चाहते हैं कि आप ना झेलें फ्यूचर में। तो आप कम से कम तालाब जो है आधा एकड़ का रखिए, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्जी रखिए। आधा एकड़ के तालाब में आप A to Z 80% तक मछली पाल सकते हैं। उससे छोटे में कुछ मछलियाँ नहीं पलती हैं क्योंकि हर मछली का नेचर अलग होता है, किसी का ज़्यादा, किसी का कम। और हमारी राय तो यही रहेगी दोस्तों कि आप अपने तालाब का निर्माण कम से कम 1 एकड़ में कराएं, क्योंकि मछली जितना एरिया घूमेगी उसको इतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहती है। इसीलिए आप कम से कम 1 एकड़ का निर्माण कराइए। अब इन फ्यूचर आप देखेंगे कि हम अपने तीनों तालाब को ये एक ही करा देंगे इन फ्यूचर। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट बोल सकते हैं इसको कि तालाब जो है हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर हो, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। मतलब ईस्ट, एक साइड ईस्ट हो और एक साइड वेस्ट हो। और हमेशा ये याद रखें कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए आप, ये हमारी लंबाई 20 फीट है चौड़ाई, तो ये हमारी लंबाई कम से कम 50 फीट होनी चाहिए। क्योंकि और हाँ, लंबाई जो है वो ईस्ट से वेस्ट जानी चाहिए, यानी पूरब पश्चिम में लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई उत्तर दक्षिण में। क्योंकि इसके भी पीछे काफ़ी वजहें हैं, लेकिन इतना समय नहीं है। अब हम आपको एक इसका छोटा उदाहरण दे देते हैं। क्योंकि हमेशा 80% तक हवाएं पश्चिम से पूरब से पश्चिम चलती हैं, जिससे कि आपका पानी हिलेगा और आपकी मछली को ऑक्सीजन मिलेगा। अगर आप
इस दिशा में खुदवाएंगे तो काफ़ी अच्छे तालाब जो माने जाते हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ को माने ही जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।